मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आने वाले तमाम पैरामिलिट्री फोर्स जैसे असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनआईए, सीबीआई, कोस्ट गार्ड आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सीएपीएफ में जो पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी आते हैं और जो जवान आते हैं उनको सुविधा से सुविधाविहीन रखा गया है। असम राइफल नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में बहुत सक्रिय ड्यूटी की है और बहुत दुर्गम क्षेत्र में जब वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, पैदलों का सामना करते हुए अन्य ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे उन्होंने ड्यूटी दिया है। दारचूला से लेकर और आपको जो है अरुणाचल के तमाम क्षेत्रों में असम राइफल की ड्यूटी रही है। दारचूला उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में भी असम राइफल थी। असम राइफल पे तमाम जो ड्यूटियाँ और तमाम जो कार्य क्रियाकलाप हैं वो आर्मी के अधीन काम करते हैं और उसमें जो है अधिकारी जो है आर्मी को होते हैं। उन्हें 17 साल में पेंशन मिल जाता है, रिटायरमेंट होने के बाद एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिल जाता है और तमाम अन्य विभाग में आराम से उनको नौकरी मिल जाती है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स में असम राइफल कठिन ड्यूटी करने के उपरांत भी अपने वजूदों से जूझ रहा है। गृह मंत्रालय के अधीन आने के उपरांत, सीएपी में आने के उपरांत इनकी कोई सुविधा वो नहीं है जो आर्मी की है। ड्यूटी एक समान है। आप देख सकते हैं कि बर्फ़ में किस प्रकार से महिलाएं अपना जो है वजूद बचाने के लिए मेहनत कर रही हैं इस नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में। लेकिन आर्मी का अधिकारी होने के बावजूद भी पेंशन का दर्जा इन्हें नहीं देता है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स में एक है कि जो जवान शहीद मर जाता है, शहीद तो नहीं कहलाएगा, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से उनको सुविधाएं प्रदान की जाती है। लेकिन जिन्ना में एनपीएस दिया जाता है जिसमें कोई प्रावधान वैसा नहीं है जो ओल्ड पेंशन स्कीम में एक है। अब पेंशन क्यों नहीं? इनका हक है। जो जवान मेहनत करते हैं, दुर्गम क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनको तो पेंशन होना चाहिए। अब हम तो असम राइफल को एक छोटी सी झांकी आपको दिखाएं। क्या सरकार को भी समझने में क्या दिक्कत किस प्रकार से हो रही है कि 55,000 जवान 10 साल में पैरामिलिट्री फोर्स से बीआरएस ले चुके हैं, छोड़ के नौकरी चले गए हैं, और जवानी अधिकारी भी। ऐसा क्यों? ये सोचने वाली बात है। जवान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। जवान नौकरी क्यों छोड़ के जा रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। अब आते हैं हम आईटीबीपी। आईटीबीपी का गठन 1962 में इंदिरा गांधी जी ने की थी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य था उसको उन्होंने पूर्ण रूप से कायम किया। दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाले चाइना बॉर्डर पैरामिलिट्री फोर्स में सबसे मजबूत आईटीबीपी है। उसके बाद आता है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की आज भी अपने वजूद से लड़ रहा है। सब कुछ होने के बावजूद आज भी उनको सुविधा नहीं है। और दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर और तमाम वो क्षेत्र हैं, पुलवामा हमला भी आप देख चुका है, पूरा देश देख चुका है। सबसे लाशें जो है सीआरपीएफ ने अपने खून से देश को बचाया है और आज भी बचा रहा है, फिर भी सुविधा ही है। अब बात करते हैं बीएसएफ के। बीएसएफ के जवान जो शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको शहीद तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन सुविधा विहीन है। उनको भी पेंशन नहीं है, उनको भी एक सर्विसमैन का दर्जा नहीं है, तमाम सुविधा से सुविधा विहीन है। कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। देती है कि रिपोर्ट देती है कि इस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि कहीं इस पे काम हो रहा है। होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आने के लिए इसको वीडियो बनाया जाता है। जवान अपने खून से देश के हर जगह को बचा के सिंचित करते हैं, हरियाली लाते हैं देश में, शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन उनके भविष्य के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आप कोबरा को देख रहे हैं कि कोबरा अपने वजूद से कैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कैसे लड़ाई लड़ता है, किस स्थिति में जीता है। क्या इससे भी देश को शर्म नहीं आनी चाहिए? देश के तमाम लोगों को देखना चाहिए कि देश के लोग ये भी जाने कि जवान सुविधाविहीन है, उनको सुविधाएं होनी चाहिए, जबकि भारत का हर आदमी टैक्स देता है जवानों के हित के लिए। दुर्गम क्षेत्र में पैरामिलिट्री में आईटीबीपी कैसे वजूद से लड़ती है, कैसे ड्यूटी करती है, लाखों हजारों मीटर जो है पैदल चलना पड़ता है और तब देश का सुरक्षा होता है बॉर्डर से। ये देखिए किस स्थिति में, विकट स्थिति में सीआरपीएफ रहती है, वो भी आप देखने के उपरांत आपको पता चल ही जाएगा। किस स्थिति में पैरामिलिट्री फोर्स में आईटीबीपी रहती है, बीएसएफ रहती है। आज भी अंग्रेजी हुकूमत एक कायम है। बीपीटी, पीपीटी और रस्सा, कमर टूटे, पैर टूटे, हाथ टूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप देखिए, हम ये कहते हैं देश को दिखाना भी जरूरी है, क्या ये सब रहना जरूरी है? इस हुकूमत में आज भी हर चीज़ में आज के डेट में सहानुभूति खत्म हो रही है जवानों में। क्यों हो रही है? ये भी सोचने वाली बात है।
और जब तक देश नहीं सोचेगा तब तक देश में सुधार और देश के जमाने को भविष्य में कोई सुधार नहीं होगा। ये लाचारी